नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस बार केजरीवाल ने एक नई अर्जी दाखिल की है और अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है। अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल है। चुनाव प्रचार में छूट की इजाजत मिली थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो काफी ज्यादा बीमार है और उनकी अंतरिम जमानत को 7 दिन तक के लिए बढ़ाया जाए। बता दें आपको कि 1 तारीख को केजरीवाल की अंतरिम जमानत जो है वो खत्म हो रही है। 2 तारीख को उनको सरेंडर करना है, पर उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा कदम उठाया है। बीमारी का बहाना बताया है। वो कह रहे हैं कि जांच करवानी है, सेहत में कुछ मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ बहुत गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से जांच की जरूरत है। इसके वजह से उन्होंने अंतरिम जमानत की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई है। इसमें तमाम अपडेट बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, फिर से पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। राहत मिलेगी या नहीं? देखिए, राहत अगर मिल गई तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे शर्मनाक घटना होगी, क्योंकि ये तो पहले से पता था। अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आया है। यहां आते हुए इसने एक नई कंस्पिरेसी शुरू कर दी। स्वाति मालीवाल, राघव चड्डा या हरभजन सिंह, ये 3 लोगों का नाम जो राज्यसभा से रिजाइन देने के लिए आ रहा है, उसमें स्वाति मालीवाल की घटना सबसे पहले आई, क्योंकि इसने एक वादा किया अभिषेक मनु सिंघवी के साथ, और वो किया कि भाई आपको अब राज्यसभा भेज देंगे, आगे हमारे लिए एक अनुकूल स्थिति बनाइए। लेकिन ये नहीं लग रहा था कि अचानक से यू टर्न लेगा और ये आम आदमी पार्टी के प्रचार में जाते हुए ये बोलेगा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। क्योंकि आप जितने दिन से अंतरिम जमानत पर हो, उस समय आपको कैंपेन करने के लिए आपकी तबीयत सब ठीक रहती है। आप चुनाव प्रचार कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, अलग अलग जगह पर जा रहे हो, जमशेदपुर गए, मुंबई गए, अलग अलग स्टेट में जा रहे हो, अब पंजाब में डेरा गाड़े हुए हो, वहां पर रोड शो कर रहे हो, कैंपेनिंग कर रहे हो, तो उस समय आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उस समय आपकी तबीयत को कोई समस्या नहीं हुई। उसके साथ जो बहाने ये बना रहा है कि हमें फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सीटी स्कैन करवाना हो, एमआरआई करवाना हो, बॉडी चेकअप करवाना हो, ये सारी सुविधाएं तिहाड़ के प्रशासन भी इन्हें देगी। वो कह रहे हैं कि जब मैं जेल में था तो मेरा वजन काफी ज्यादा घट गया है। मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत गंभीर कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से समय चाहिए। तो गंभीर बीमारी हो गई है, उसके इलाज के लिए जेल प्रशासन भी तैयार है, और आपको जहां इलाज करवाना होगा तिहाड़ के माध्यम से करवा सकते हैं। इसके लिए तो पहले जब अरविंद केजरीवाल और इसके पूरे केजरी गैंग ने आरोप लगाया था कि इनका शुगर लेवल बढ़ रहा है और जेल प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उस समय एम्स के डॉक्टरों की टीम बनाई गई थी। इनके मेडिकल रिपोर्ट के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया गया था। अब अगर आपको लगता है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल या फिर केंद्र सरकार के अस्पताल या फिर एम्स जैसे हॉस्पिटल, इन जगहों के डॉक्टर सक्षम नहीं है इलाज करने के लिए, और आपको अगर विदेश ही जाना है इलाज करवाने के लिए, तो भी सुप्रीम कोर्ट राहत देने वाली नहीं है। क्योंकि अगर आप देश से बाहर जाने की बात करोगे तो फिर आपके लिए फ्लाइट रिस्क हो जाएगा कि यह भी कहीं ऐसा ना हो कि बाहर इलाज कराने के लिए जाए और वापस ना आए। जिस तरीके की हरकतें अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत मिलने के बाद से की है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर प्रेशर की बात की है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट भी अंडर प्रेशर काम कर रही है। केंद्र सरकार के मंत्री, यानी जिक्र इन्होंने अमित शाह का किया था कि अमित शाह ने जो अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत के ऊपर बोला था कि ये जमानत मिली है, लोगों का कहना है कि इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। ये बात जिस तरीके से कही गई उसको तो कोर्ट में भी इन लोगों ने उठाया कि केंद्रीय गृह मंत्री ऐसी बातें बोल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि हम सारे क्रिटिसाइज को एक्सेप्ट करते हैं। अगर सही तरीके से कोर्ट के जजमेंट का या फिर कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी क्रिटिसाइज किया जाता है तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने क्या करना शुरू कर दिया, ये फिर से एक प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है, स्पेशल बेंच चल रहा है, और स्पेशल बेंच में एक जज जो है अभी दीपांकर दत्त, जस्टिस दीपांकर दत्त वही जज हैं जो कि पिछले अंतरिम जमानत के समय इनके साथ थे।
दो जजों की बेंच उस समय बनी थी जिसमें जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त शामिल थे। अब जस्टिस दीपांकर दत्त के साथ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा हैं इस बेंच में, स्पेशल बेंच जो चल रही है। इस बेंच ने 2 सुनवाई की अभी। उसमें एक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो 17C के दायरे में ये याचिका दायर की गई थी, जिसमें इन लोगों ने बार बार कहा था कि वोट का परसेंटेज जो रिलीज किया जाता है उसको 48 आवर के अंदर रिलीज किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ खामियां देखने को मिली है। उसमें इन लोगों ने क्या कहा, जस्टिस शर्मा और जस्टिस दत्त ये दोनों ने कहा कि जिस तरीके से आप लोग नेक्सस चला रहे हैं 2019 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में, ये दोनों जगह आपकी एक ही तरह की याचिका है, तो आप फ्रेश याचिका लेके आओ। चुनाव के बीच में कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिलेगी। ठीक उसी तरीके से जब बात केजरीवाल की अंतरिम जमानत की उठी थी, तो इन्हीं जजों ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई गलती हुई है तो उसके सुधार की गुंजाइश भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर भी इस बात का एक्सेप्टेंस है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर हमने गलत किया है और उसके सुधार की गुंजाइश है। सर क्या लगता है, क्योंकि अभी तक तो कोई खबर या डिटेल सामने नहीं आई है कि केजरीवाल की याचिका पर कब सुनवाई होगी, कोई डेट सामने नहीं आया है। सुनवाई अगर होती भी है तो क्या केजरीवाल को कोई राहत मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल राहत नहीं मिलेगी केजरीवाल को, क्योंकि ये मामला 3-4 बार सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है। जब हेमंत सोरेन की याचिका दायर की गई थी और कपिल सिब्बल ने बार बार अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, तो उस समय भी ईडी के तरफ से तुषार मेहता ने एक बात उठाई थी कि आप देखिए अरविंद केजरीवाल कैंपेन के लिए बाहर गए हैं और वो एक बात कह रहे हैं कि 2 जून के बाद हम जेल नहीं जाएंगे अगर हमारी सरकार बनी। अब ये तो पूरी कॉन्स्पिरेसी यही है कि 4 जून को रिजल्ट आना है, आपको 2 जून को सरेंडर करना था, आप 1 सप्ताह का समय मांग रहे हो। आपके दिमाग में ये खुराफात चल रहा है कि अगर 4 जून को, अगर, जिसकी संभावना नहीं है, लेकिन अगर 4 जून को परिणाम में कुछ उलटफेर हुआ और कुछ अपने इंडी अलायंस के पार्टनरों के साथ मीटिंग का बहाना मिला कि हम लोग अभी सरकार बनाने के लिए या फिर मोदी की सरकार बनती है तो विपक्ष को एकजुट करने के लिए, एक मजबूत विपक्ष के लिए हमारी मीटिंग की जरूरत है। अभी सरकार बनी नहीं है, सरकार बनने से पहले हमारे पास पॉलिटिकल एक्टिविटी इतनी है, व्यस्तता इतनी है, जिसके कारण कुछ समय और हमें चाहिए। ये तो 4 जून को टारगेट कर रहा है कि पहले 1 सप्ताह बीमारी के नाम पर बाहर रहें और उसके बाद सरकार बनाने के नाम पर बाहर रहें कि अभी सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उस समय हमारे पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है वो बढ़ गया है, राजनीतिक व्यस्तता बढ़ गई है। तो ऐसे में हम अभी अंदर नहीं जाएं, बाहर रह के इन सारे मामलों को संभालें। ये राजनीतिक चालाकी जो धूर्तता है अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। अगर अंतरिम जमानत के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के फैसले के ऊपर ये इतना विवाद ना हुआ होता तो इस बात की थोड़ी संभावना बचती थी कि शायद अरविंद केजरीवाल इस चालाकी में कुछ नया कर लेता। लेकिन जितना हंगामा हो चुका है सरकार के तरफ से, मंत्री के तरफ से, लोगों के तरफ से, यहां तक कि जो पूर्व जज हैं, 21 पूर्व जजों ने पहले चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद 600 वकीलों ने चिट्ठी लिखी थी। और जब 600 वकीलों ने चिट्ठी लिखी थी सुप्रीम कोर्ट को, ये अनड्यू प्रेशर, जो पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है विपक्ष के तरफ से, उसमें हरीश साल्वे जैसे वकील थे और जिसमें पीएम मोदी ने खुलकर कहा था कि जिस तरीके से कांग्रेसी कल्चर सुप्रीम कोर्ट पर हावी हो रहा है वो सही नहीं है, जुडिशियरी के शाख पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। तो ये जितने मामले अभी आए हैं और जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक चालाकी धूर्तता दिखाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जमानत की शर्तों को धज्जियां उड़ा दिया है, अब तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पहले ही ये दोनों जज दीपांकर दत्त और जस्टिस खन्ना, ये दोनों ने तुषार मेहता के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से तैयार है, वो अपने वर्डिक्ट के ऊपर कि 2 जून को सरेंडर करना है, उसके बाद ही देखा जाएगा कि सुनवाई क्या हो रही है। क्योंकि जो रेगुलर इस अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के ऊपर सुनवाई चल रही है वो रुकी नहीं है, अभी तक उसके वैलिडिटी के ऊपर जो सवाल उठाया है उस याचिका पर सुनवाई पिछले दिनों भी हुई थी और उस समय भी ईडी ने कहा था
कि अंतरिम जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर जाकर बार बार ये कह रहे हैं सरकार हमारी बनाओ, वोट हमें दो, फिर हम जेल नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से अब कोई राहत नहीं मिलेगी। जो गुंजाइश थी अरविंद केजरीवाल ने खत्म कर दिया है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को राहत दे देता है तो जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल नए नए पैतरे अपनाएंगे, और वही काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की है और 7 दिन और ज्यादा अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। अब देखना होगा कि केजरीवाल की इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ पहला कदम उठाता है, लेकिन लगता नहीं है कि केजरीवाल को कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।